नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में कब होगा निकाय चुनाव, आ गई फाइनल डेट, नेताओं के बीच तेज हुई हलचल। राज्य में लंबित निकाय चुनाव मई जून माह में हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में लगा है। आयोग को भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के आंकड़े मिल गए हैं। इसके आधार पर आयोग के द्वारा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन का काम किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 2 महीने में वार्डों के पुनर्गठन की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची के विखंडन का कार्य किया जाएगा। इधर निकायों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण का वर्तमान स्वरूप भी बदलेगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी का आरक्षण तय होगा। निकाय चुनाव पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान तैयार मतदाता सूची के आधार पर होगा। हालांकि बताया जाता है कि निकाय चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, तो नई मतदाता सूची के आधार पर ही राज्य में निकाय चुनाव कराना होगा। बताते चले कि राज्य के सभी नगर निकायों में चुनाव होना है। कुल 13 नगर निकायों में तो वर्ष 2020 से ही चुनाव लंबित है। वहीं रांची सहित अन्य नगर निगम एवं निकायों में वर्ष 2022 से चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव नहीं होने से निकायों को केंद्र से मिलने वाली राशि भी लंबित है। जदयू के टिकट पर पश्चिमी सिंहभूम से निर्वाचित विधायक सरयू राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसके लिए पार्टी में कोषांग गठित करने का प्रस्ताव भी दिया। इससे पहले जदयू कार्य समिति की बैठक में सरयू राय का अभिनंदन किया गया। डिप्टी स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने की। हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना पर अब तक खर्च की गई राशि की मांगी पूरी जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मैया सम्मान योजना के लिए अब तक खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी है। अदालत ने पारित आदेश में सरकार से पूछा है कि मैया सम्मान जैसी योजना में सरकार कितने लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है। राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की है। इस संबंध में रतन देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उनके पति राजशेखर तिवारी चतरा जिले में लाइब्रेरियन थे। वर्ष 1999 से 2022 तक उनके पैसे का भुगतान नहीं मिला, जो करीब 18,68,000 के करीब है। चतरा के जिला के शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त राशि के बकाया होने की भी बात स्वीकार की है। उनके शपथ पत्र में कहा गया कि सरकार से इस राशि का आवंटन नहीं हुआ है। प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया गया है कि एक और जरूरी लोगों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, वहीं दूसरी ओर मुफ्त में राशि बांटी जा रही है। इसके बाद अदालत ने सरकार से मैया सम्मान व अन्य राशि बांटने वाली सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट, 3 लाख से अधिक महिलाएं हो जाएंगी खुश। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने 3 लाख से अधिक महिलाओं के लिए खुशखबरी दे दी। उपायुक्त ने महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,85,886 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक प्रति माह 1,000 एवं दिसंबर 2024 से 2,500 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजना के तहत 2,44,839 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। आयुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं लोगों के सहयोग से धनबाद जिला को चहुमुखी विकास के शिखर पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। डीएमएफटी से चलाई जा रही विकास योजना, उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में 229 योजनाएं, जिसमें अतिरिक्त क्लासरूम, मल्टीपर्पज हॉल एवं शौचालय निर्माण के लिए 6,418 लाख रुपए की स्वीकृति डीएमएफटी से प्रदान की गई है। इसके अलावा एगारकुंड के केएफएस ग्राउंड एवं गोविंदपुर में भितिया स्टेडियम के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए 436 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। आयुक्त ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 266 लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ मिल रहा है। इसके लिए 1796 लाख रुपए ऋण की स्वीकृति दी गई है। आदिवासियों के सरना, जाहिर स्थान, हरगढ़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास के लिए 5 योजना स्वीकृत की गई है। बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के 28 नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत, राज्य सरकार की याचिका खारिज।
सुप्रीम कोर्ट से निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी सहित 28 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2023 में सचिवालय मार्च के दौरान इन नेताओं पर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने प्राथमिकी निरस्त करने का फैसला दिया था। 14 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। इसमें निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी सहित 28 भाजपा नेताओं को राहत देते हुए पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर SLP दाखिल की गयी थी। अब राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वही फैसला सुनाया है। इस मामले में बीजेपी के सभी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। साल 2023 में भाजपा की ओर से बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में मार्च का आयोजन किया गया था। इसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और लाठीचार्ज भी किया था। फिनलैंड की कंपनी झारखंड की इस परियोजना में 24,000 करोड़ करेगी निवेश, करीब 2 लाख को मिलेगा रोजगार। पाकुड़ फिनलैंड की कंपनी सॉफ्टा के CEO सुनील कुमार सिंह ने सर्किट हाउस में झारखंड के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव से मुलाकात की। उन्होंने अपनी टीम के साथ झारखंड से हर्ब्स और अन्य प्रकार के मेडिको एग्रीकल्चर उत्पाद सीधे यूरोप के बाजारों में पहुंचाने के प्रोजेक्ट को लेकर मुलाकात की। इससे राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने उद्योग मंत्री से झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना पर विस्तृत चर्चा की। कंपनी के CEO ने कहा कि उनका उद्देश्य न केवल झारखंड को एक अग्रणी एग्रीकल्चर हब बनाना है, बल्कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को सशक्त करते हुए रोजगार का अवसर प्रदान करना है। झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना झारखंड के सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें परियोजना के डिटेल्ड पार्टनरशिप मॉडल, निवेश नीति और संभावित विस्तार योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने CEO को आश्वस्त किया कि मौजूदा झारखंड सरकार हर हाल में युवाओं को रोजी रोटी के लिए पलायन रोकना चाहती है। सरकार झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना को मील का पत्थर बनाएगी और परियोजना के लिए भूमि की कोई कमी नहीं होने देगी। कंपनी को यहाँ बिना किसी बाधा के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मुद्दे पर जल्द ही सचिव स्तरीय बैठक होगी। सरायकेला में जमीन दोज हुई 3 मंजिला बिल्डिंग, हादसे के पहले ही लोगों ने निकाल लिया था सामान, जान माल की क्षति नहीं। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में एक जर्जर 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस बिल्डिंग में 16 फ्लैट थे। घटना के पहले ही लोगों ने अपने घर का सामान बाहर निकाल लिया था। इस वजह से जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। यह बिल्डिंग टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो रोल्स मिल के आवासीय परिसर थी। टायो कंपनी बंद हो चुकी है। इसके बाद भी इस आवासीय परिसर में वैसे कर्मी रह रहे हैं जिन्होंने अपना सेटलमेंट कंपनी से नहीं लिया है। हालांकि खतरे को देखते हुए उन्होंने सुबह ही फ्लैट खाली कर दिया था। कंपनी के स्तर से सभी फ्लैट पहले ही कंडम घोषित किया जा चुके हैं। इधर इस घटना के बाद से फ्लैट में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। घटना के वक्त बिल्डिंग पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और लोग बाहर निकल चुके थे। सुबह ही लोगों ने महसूस किया कि बिल्डिंग एक साइड झुक रही है। इसके बाद 16 में से 7 फ्लैट में रह रहे लोगों ने जल्दी से अपना सामान बाहर निकाल लिया। कुछ लोगों ने बिल्डिंग के जमींदोज होने का वीडियो भी बनाया। वहीं घटना के बाद टायो आवासीय परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही टाटा स्टील के पदाधिकारी और गम्हरिया थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों का कहना है कि सुबह से हम लोग बिना खाए पिए बिल्डिंग के बाहर बैठे रहे, पर कोई नहीं आया एक बार हमारे हाल को पूछने के लिए।